मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं YouTube और मैं हूं रियाज बलोच। आज हमारे पास जो स्टोरी है वो बिल्कुल ताज़ा तरीन स्टोरी है और जिला रहीम यार खान की तहसील खानपुर की स्टोरी है। कच्चे के डाकू जो है वो आज पक्के में पहुंच गए। इस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे और जो हमारे पास मालूमात अब तक आई हैं वो मालूमात आपसे हम शेयर करेंगे। आज हुआ ये है कि अब से कुछ देर पहले, चंद घंटे पहले, थाना जहर पीर, तहसील खानपुर के थाना जहर पीर का इलाका है जजा अब्बासिया, उसकी बस्ती है लशारी। वहां पर कच्चे के डाकुओं ने, जिसमें पुलिस के मुताबिक शर गैंग है, इंधड़ गैंग है और कोश गैंग है, ये तीनों जो है वो गैंग मिलकर उन्होंने हमला किया है एक बस्ती पर और उस बस्ती में शदीद किस्म की फायरिंग की गई है। फायरिंग करने के बाद 4 अफराद को जो है उन्होंने कत्ल कर दिया है और ये जो 4 अफराद कत्ल हुए हैं जहां बहक अफराद में मोहम्मद जमान वल्द गुलाम सरवर और 3 सगे भाई जिनके नाम सज्जन, मदनी और गुड्डू बताए जाते हैं। ये कम सन है, थोड़ी उम्र के हैं। ये 4 अफराद जो है ये इन्हें शहीद कह लें, ये शहीद हुए हैं। मासूम बेगुनाह जो है वो लोग थे। इनको डाकुओं ने जो है हमला करके बदला लेने के लिए मारा है और ये बदला किस चीज का है मैं आपको ये बताता हूं। अब से कुछ अर्सा पहले की बात है कि इंधड़ गैंग जो है एक खौफ की अलामत बना हुआ था कच्चे के इलाके के हवाले से। तो इसको खत्म करने के लिए पुलिस ने बाकायदा एक प्लानिंग की और प्लानिंग की जिसमें बड़े पुलिस अफसरान भी शामिल थे और 2 पुलिस अफसर थे। एक डीएसपी शहनशाह अहमद चांडिया थे और उसके अलावा मलिक मोहम्मद सलीम द्रिक। इन्होंने उस्मान चांडिया नामी एक शख्स को हायर किया, अपने साथ लिया और उसे बाकायदा तरबियत दी। तरबियत देने, इस पर मैं पहले भी स्टोरी कर चुका हूं। उसे तरबियत देने के बाद उन डाकुओं के साथ जो है जोड़ा गया, उनसे दोस्ती लगाई गई। दोस्ती लगाने के बाद कुछ अरसे के बाद उसने, उस्मान चांडिया ने, एक जगह पर जब सारे डाकू जो है वो शराब पीकर मदहोश थे तो उनका ही असला उठाकर उन पर फायरिंग करके 5 इंधड़ गैंग के जानू इंधड़ समेत, जो इंधड़ गैंग का सरगना था, सरबराह था, उस समेत 5 अफराद को वहां पर मौके पर जो है वो उसने भून डाला था गोलियों से। और उसके बाद वो वहां से निकला। पुलिस को उसने इतला दी कि मैं वहां से निकल पड़ा हूं। इधर से पुलिस निकली लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो पुलिस तक ना पहुंच सका, महफूज जगह पर ना पहुंच सका और डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। डाकुओं ने दरिया के किनारे पर उसे आकर गोलियां मारकर जो है वो वहां पर शहीद किया और उसके बाद उसकी वीडियो भी बनाई और वायरल भी की। और उसके बाद डाकुओं ने ये ऐलान किया था कि हम इस कत्लों का बदला, सिर्फ ये उस्मान चांडिया की बात नहीं है, हम तमाम उन अफराद से लेंगे, इसके खानदान से भी और बाकियों से भी लेंगे जो इस हमारे इसमें मंसूबे में शामिल हैं। जिसमें डीएसपी शहनशाह अहमद चांडिया, उसको भी थ्रेट था, मलिक सलीम ब्रेक को भी थ्रेट था। जाहिर बात है वो अपने साथ बड़ी सिक्योरिटी रखते थे। शहनशाह चांडिया जो है उसके बाद अपना ट्रांसफर जो है वो एंटी करप्शन में करा गए। एंटी करप्शन में कुछ अर्सा गुजारने के बाद अब वो दोबारा पंजाब पुलिस में आए हैं और आज का ये वाकया है कि आज इंधड़ गैंग और दूसरे जो गैंग जो पुलिस बता रही है, शर गैंग है, कोश गैंग है, इन सब ने, डाकुओं की तादाद अभी तक मालूम नहीं हो सकी, इन्होंने सरे शाम, मतलब कुछ अंधेरा होने वाला था और वैसे भी आज कल जो है धुंध छाई हुई है इलाका में, तो इन्होंने आकर बस्ती लाशारी जो है जहां पर उस्मान चांडिया का घर था और उसके भाई भी वहां रहते हैं, उसकी वालदा भी वहां रहती है, वहां पर आकर हमला कर दिया। हमला करने के बाद उन्होंने क्या किया, ये वहां के मकामी जिस घर में ये सारा वाकया हुआ है उसकी ये गुफ्तगू पहले सुन लें। जड़ा को जे किधर तो आनाले बदला खेंद रासू सारा गाते पुलिस को चाहिए सारी खार के करे ना था इथा के मुक्त सारे कमरा दे में ना खावन पीवन दे में ना अखराजा सारे पुलिस भी बर्दाश्त गवर्नमेंट करे भी कर सकदा 8 बंदे दा असान नाले जे वाक्या कहना थी मैं जड़ा मेरे घर तबाह दे आवे दिखे मजूम वाले को पकड़ पकड़ दे कुछ बेगी तेरे बदन सारा हुन मेरा कुछ कर थी बड़ा मामे आई जी हवे पार्टी जाई मेरा कुछ करा दी मेरे ये उठा दे मेरे हाथ वाला क्या करे पहले रिपोर्ट पुलिस करे ये कार्रवाई सब को पहले पहले तीन रहेगी। अच्छा हर बार ये के जब कुछ भी ये वाक्या थी दाबे कोई कार्रवाई करना पता कहीं नहीं।
असदुल्ला में मर गयो जरा कार था वो जीड़ी काल का तो मैं बोला उत्ते चढ़ गया बाले को आखे मैं तुसा कुरान में जी पढ़ो बेटे मैं काल की मैं पुलिस हम भी आखे आसाम दे भी ये काल फौ भी पहुंच रही है भी पहुंच रही है मेरे जो भाई को पकड़ अंदर फायर की 69 मिनट ठान जब इथु कर फायरिंग बंद थी चाचा मेन मसला क्या वजह थी पूरे 69 मिनट देते जी ये मसला क्यों थे में मसला ये थे कि एक छोकरे सारे ने पुलिस वाले मरवाए जी में मरवाए भतीजा मेरा सौत है पोतरे एक बात करे उस्मान जी नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुन ली। ये हमारी ज़बानी नहीं है, ये मौका पर जो सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने ये वीडियो बनाई और हम तक पहुंचाई। ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है, ये उनका मौक़िफ़ है। अब हम तक जो इतलात पहुंची हैं वो ये हैं कि जिनको मारने के लिए वो आए थे डकैत, उस्मान चांडिया के भाई नवीद चांडिया और उसके अहले खाना, वो पहले ही जो है वो मोर्चों में छुपे हुए थे, तो उनको वो नहीं मिल सके। इसलिए उस्मान चांडिया के जो दिगर रिश्तेदार थे उन रिश्तेदारों के घर में जो है वो हल्ला बोला गया और हल्ला बोलकर 4 अफराद को जो है वो शहीद किया गया, जिसमें 2 जड़वा भाई भी बताए जाते हैं। मतलब 3 सगे भाई जो थे उनमें से 2 जड़वा बताए जाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं नाजरीन के MPA मुमताज चांग कई दफा पंजाब असम्बली में ये तकरीर कर चुके हैं कच्चा के हवाले से, और उनकी तकरीरें भी बड़ी मौसर होती थी और उस पर काफी एक्शन भी हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी एक्शन लिया, लेकिन पता नहीं वो मामला कहां तक पहुंचा, क्या हुआ उसकी तो अभी तक कोई खबर नहीं है। लेकिन खदशा यही जाहिर किया जा रहा था कि कच्चे के डाकू जो है वो कुछ अफराद को टारगेट में रखे हुए हैं। तो अब MPA चौधरी इजाज शफी ने भी आज हमसे राब्ता करके ये कहा है कि मैं कल पंजाब असम्बली में ये आवाज उठाऊंगा जो आज का वाकया हुआ कि कच्चे के डाकू किस तरह पक्के में पहुंच गए। इतना रास्ते में इतने थाने आते हैं, कच्चे से वो निकले हैं, रास्ते में थाना रुकनपुर है, थाना आबादपुर लगता है, उसके अलावा फिर रास्ते में कई चौकियां हैं, उनको क्रॉस करते हुए अबूर करते हुए आबादियों को अबूर करते हुए वो यहाँ पर आके पहुंचे। और ये सिर्फ 10 किलोमीटर जो है खानपुर से 12 किलोमीटर के फासले पर है और ये पक्के का इलाका कहलाता है। तमाम के तमाम इलाके में पक्की सड़कें मौजूद हैं। और अब से कुछ देर पहले DSP शहनशाह अहमद चांडिया ने भी हमसे राब्ता किया और उन्होंने भी खदशे का इजहार किया कि डाकुओं का अगला जो शिकार है या टारगेट है वो हम हो सकते हैं। हमसे मुराद उन्होंने अपना नाम और अपने अहले खाना का नाम कहा। उन्होंने ये शिकवा किया कि मेरे पास वेपन थे, अपनी हिफाजत के लिए 2 वेपन मैंने रखे हुए थे, तो मुझसे मकामी पुलिस ने जो है वो वेपन वापस ले लिए हैं। तो उस वजह से भी हमें शदीद खदशा है, मेरे अहले खाना को भी थ्रेट है और मुझे भी थ्रेट है। इसमें पुलिस को चाहिए, IG पंजाब को चाहिए, DPO रहीम यार खान को चाहिए कि वो उनकी हिफाजत के लिए पूरे इकदाम करें। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई वाकया पेश आ जाए किसी भी जगह पर, तो वो पुलिस के काबिल DSP हैं और बड़े दलेर और बहादुर पुलिस अफसर हैं। तो अब तर्जमान पुलिस की जानिब से जो हमें इतलात आई हैं और जो हमें मुहैया की गई हैं मीडिया को, उसमें यह था कि तर्जमान पुलिस ने यह कहा है कि थाना जहर पीर के इलाका बस्ती लशारी में डाकुओं के हमले का अफसोसनाक वाकया हुआ है। उस पर DPO रहीम यार खान ने सख्त नोटिस लिया है और उन्होंने फायरिंग के नतीजे में उस वाकये में मुलव्वस इंधड़ गैंग, कोश गैंग और शर गैंग के मुलजमान की मौजूदगी, वहां पर मौजूदगी जहां पर यह वाकया हुआ है वहां पर मौजूदगी की इतला के बारे में उन्होंने कहा है कि ये जो डाकू हैं जिन्होंने ये वारदात की है, जिन्होंने ये हमला किया है, जिन्होंने 4 अफराद को शहीद किया है, वो करीबी फसल में जो है वो छुपे हुए हैं। और DSP खानपुर अजहर इकबाल साहब और DSP सदर रहीम यार खान मियां खालिद महमूद की सरबराही में जो है पुलिस ने इनका ताक़ुब जारी रखा हुआ है और 2 तरफा फायरिंग भी हो रही है। ये भी बताया गया कि 2 तरफा फायरिंग हो रही है और DPO ने ये पैगाम दिया है कि जल्द इन मुलजमान को, इन डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए काम करने वाले उस्मान चांडिया के खानदान जो है पुलिस की हिफाजत में है। ये DPO साहब की तरफ से बयान आया है, जबकि आपने दूसरा बयान भी सुन लिया है। उसमें क्या है, ये उस्मान चांडिया जो है इसने बहुत बड़ी हमारे जिला के लिए कुर्बानी दी थी और उसके बाद पुलिस ने बहुत से इनामात और उसके अलावा बहुत से ऐलानात किए थे। उनकी फैमिली को वहाँ हिफाजत में भी उस दिन रखा गया था। फिर उसके बाद उसकी वालदा की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई थी, वो भी तकरीबन सबको याद होगी। लेकिन आज ये अफसोसनाक वाकया जो है ये पेश आ गया है। जाहिर बात है वाकयात जो है वो पुलिस कभी नहीं चाहती कि इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़े,
लेकिन जो दुश्मन होता है वो हमेशा ताक में होता है, और हमें दुश्मन की सरकोबी भी करनी चाहिए और उस पर ध्यान भी रखना चाहिए। अब मेरा यही सवाल था कि रास्ते में 2 बड़े थाने आते हैं, बिग थाने हैं, और वहां पर जो है काबिल तरीन SHOs भी जो है वो लगे हुए हैं। उनकी मौजूदगी में अब ये पता नहीं चल रहा कि डाकू किस तरफ से आए हैं, क्या वो बेनजीर पुल को क्रॉस करके आए हैं, तो फिर भी ये सवालिया निशान है कि रास्ते में जहरपीर थाने की एक चौकी है, चौकी चाचना, वो उसकी एक पैक्ट लगी हुई है और वहां पे आते जाते बड़ी चेकिंग होती है मशकूक अफराद, और खास तौर पर ये डाकू जो है ये तो दूर से ही पता लगता है जिस भी सवारी पे हैं। अब तक ये नहीं पता लगा कि वो मोटरसाइकिलों पे आए थे, कार पे आए थे, जीप पे आए थे, किस चीज पे आए थे, या पैदल आए हैं या क्या। पैदल तो मुमकिन ही नहीं है कि कच्चे के इलाके से इतने दूर से आके यहाँ वारदात करके उसके बाद निकलें या छुप जाएं या जो भी हैं। बहरहाल नजदीकी जो इलाके हैं जहाँ फसलात हैं, बड़ा कमाद है, काफी तादाद में जो है वो मौजूद है वहां पर। तो अगर डाकू वहां छुपे हुए हैं तो इंशाल्लाह पुलिस जो है ऑपरेशन करके रात ना सही सुबह तक इंशाल्लाह कोई ना कोई इसका नतीजा हम उम्मीद करते हैं कि जरूर निकलेगा। ताहम हम दोबारा IG पंजाब को मुखातिब कर और DPO रहीम यार खान को मुखातिब करके ये कहते हैं कि अपने जवानों की आप खुद हिफाजत कीजिए। DSP शहनशाह चांडिया जो उस्मान चांडिया को लाने में, तरबियत देने में और कच्चा में भेजने में इंतहाई जो है वो समझ लें उसे कि वो किरदार है, एक बेहतरीन किरदार है पुलिस के लिए और जिला रहीम यार खान की आवाम की हिफाजत के लिए, तो उसकी हिफाजत भी इंतहाई जरूरी है। उसको पुलिस जितनी हो सकती है वो प्रोटेक्शन जरूर दे। और नाजरीन, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारी फोर्स को कामयाबी दे, हमारी पुलिस को कामयाबी दे। ये इन डाकुओं ने जो मासूम शहरियों का कत्ले आम किया है और ये आकर जो हमला किया है बस्ती में, अल्लाह करे ये सारे के सारे लोग कैफरे किरदार तक। हम ये वीडियो बना रहे थे उस वक्त हमें ये इतला मिली है कि पुलिस की और जो डाकुओं के दरमियान 2 तरफा फायरिंग थी, उसके नतीजे में 2 डाकुओं के हलाकत की इतला हमें मौसूल हुई है और उनके नाम अभी तक मालूम नहीं हो सके। 2 डाकुओं को पुलिस ने मार दिया है मुकाबले में, उसी जगह पर, उसी मकाम। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।